प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। हमारे फिजिक्स के कल का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उससे आगे का टॉपिक हम करने जा रहे हैं। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि रेजिस्टेंस क्या है, और उसके बाद हमने आपको बताया कि रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, ठीक है। और हमने आपको इसका फॉर्मूला बताया था और इसका एक न्यूमेरिकल भी करके दिखाया था जो अक्सर पेपर के अंदर आ जाया करता है। रेजिस्टिविटी यानी रो इज इक्वल टू, हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल तार का, और डिवाइड बाय हमने आपको बताया था लेंथ ऑफ द वायर यानी तार की लंबाई से। तो अब अक्सर एक और चीज आ जाती है, ये पूछ लिया जाता है कि किस पदार्थ की रेजिस्टिविटी कितनी है, किस पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी है। तो उसके लिए हमने आपके लिए एक एनसीईआरटी से एक चार्ट अवेलेबल करवाया है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें आप देख पाएंगे कि किसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, और इसमें से भी जो दो चीजें कॉमन हैं जो ज्यादा आती हैं, एक तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी, एक मरकरी की, ठीक है। और कांच की भी पूछ ली जाती है क्योंकि कांच एक कुचालक है, इंसुलेटर है, और भी हैं कई, जैसे रबड़ है, इबोनाइट है, डायमंड है, ठीक है। डायमंड का भी पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों। ये तीन चार जो मेन हैं वो जरूर आपने कर लेने हैं। सिल्वर की रेजिस्टिविटी कितनी है प्यारे बच्चों? सिल्वर की है 1.60 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये मैंने आपको बता दिया था कि रेजिस्टिविटी का मात्रक यानी यूनिट ओम मीटर है, इसको ओम मीटर में मापा जाता है। उसके बाद जो दूसरे पेपर के अंदर अक्सर पूछ ली जाती है वो है मरकरी यानी पारा की रेजिस्टिविटी कितनी है। तो इसकी है 94.0 इंटू 10 की पावर -8। तीसरा जो पूछा जाता है वो है ग्लास और डायमंड। तो इन दोनों का भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। बाकी टेबल आपके सामने है, अब मैक्सिमम अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये चार जरूर कर लेना। इसकी प्रतिरोधकता है 10 की पावर 10 से लेकर के 10 की पावर 14 ओम मीटर तक। और डायमंड की प्यारे बच्चों, इस डायमंड की है 10 की पावर 12 से 10 की पावर 13 तक, 10 की पावर 12 से 10 की पावर 13 ओम मीटर तक। तो नीचे वाले तो दोनों क्या हैं? कुचालक हैं। कुचालक यानी जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। पॉइंट क्लियर है? सिल्वर आपको मैंने बताया था कि सबसे अच्छा चालक है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास होती है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, वो सिल्वर है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चीज, रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोध। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और एक बार फिर बता देता हूं, प्रतिरोध किसे कहते हैं। देखिए, हमारे घर में जो भी करंट आता है उसको कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो करंट को आगे बढ़ने से रोकती है, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जिस तार का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उसमें से करंट उतना ही स्लो जाएगा, और जिसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उसमें उतना ही अच्छा जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जितनी भी चीजें हमारे घर में चलती हैं प्यारे बच्चों, फ्रीज है, एसी है, ठीक है, टीवी है, बल्ब है, पंखा है, हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना कुछ न कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है जो विद्युत का लॉस करता है, इलेक्ट्रिक करंट का लॉस करता है। सबसे अच्छी चांदी है प्यारे बच्चों। अगर चांदी में से इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो उसमें रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, इसीलिए करंट इजीली फ्लो करता है, ठीक है। यह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, यह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। पॉइंट क्लियर है? इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट चल रहे होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर के अंदर आया है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमारे घर में चल रहे होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं। उनका जो रेजिस्टेंस है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो होता है रेजिस्टेंस, ये दो प्रकार का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप, या ये कह सकते हैं कि हमारे घरों में चलने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो उनमें दो प्रकार का रेजिस्टेंस हो सकता है, दो प्रकार से वो जुड़े हो सकते हैं। एक हो गया इन सीरीज, पूरा लिख देता हूं मैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस
इन सीरीज। ठीक है, बहुत इजी वे में हम आपको बताएंगे श्रेणी क्रम में, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। सीरीज का मतलब क्या होता है? श्रेणी क्रम। बड़ी इजीली हम आपको बताएंगे प्यारे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं कि ये सब क्या है, हमने साइंस नहीं पढ़ी सर, समझ में नहीं आ रही। एक सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके घर में एक कमरे में 2 पंखे लगे हुए हैं और अगर दोनों पंखे अलग अलग स्विच से चल रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस उनका किस में है? पैरेलल में है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी कि उनका जो प्रतिरोध है वो पैरेलल यानी पार्श्व क्रम में है। प्रतिरोध किस क्रम में है? प्रतिरोध उनका पार्श्व क्रम में है। और अगर वो दोनों पंखे एक ही स्विच से चल रही हो प्यारे बच्चों, तो वो कहलाता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। जैसे दिवाली के ऊपर आपने लड़ियां देखी होंगी, उसमें एक ही स्विच दबाते हैं और सारी लड़ियां जलने लग जाती हैं, तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है, उनका जो प्रतिरोध होता है, वो सीरीज यानी श्रेणी क्रम में होता है। और पैरेलल में क्या होगा? एक स्विच से एक ही इंस्ट्रूमेंट चलेगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। पहले करते हैं सीरीज में, रेजिस्टेंस इन सीरीज। जैसा मैंने आपको बता दिया, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। ठीक है, जैसा मैंने आपको बता दिया प्यारे विद्यार्थियों कि जैसे मान लीजिए ये हमारा पहले पंखे का रेजिस्टेंस है, इसको मैं R1 लिख लेता हूं क्योंकि रेजिस्टेंस को R से लिखते हैं। ये लीजिए हमारे घर में दूसरा पंखा, उसका रेजिस्टेंस है, उसको मैं R2 लिख लेता हूं, उसके प्रतिरोध को। और ये है तीसरा पंखा और इसके रेजिस्टेंस को मैं R3 लिख लेता हूं। मान लीजिए ये 3 पंखे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर इस प्रकार से तीनों एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जुड़ा हो तो उसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज। ठीक है, और हर एक का अपना अपना रेजिस्टेंस जरूर होगा। मान लीजिए इसका प्रतिरोध 5 ओम है, दूसरे वाले पंखे का 6 ओम है, तीसरे वाले का भी 5 या 6 या 7 कितना भी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस प्रकार से कोई भी चीज जुड़ी हुई हो तो उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इनके अंदर जो वोल्ट मीटर है वो इस प्रकार लगता है, इस प्रकार हर एक का वोल्ट मीटर अलग अलग, यानी कि सीरीज में क्या होगा? वोल्टेज सबकी अलग अलग होगी। यह क्वेश्चन बहुत बार आया था कि सीरीज के अंदर विशेषताएं मैं यहां पर लिख देता हूं, इनमें सबकी वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है प्यारे बच्चों? ब्रैकेट में लिख देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, और हिंदी में लिख देता हूं वोल्टेज भी कह देते हैं और विभवांतर भी कह देते हैं, विभवांतर भी, विभवांतर। इनमें सबकी वोल्टेज, सबकी किसकी? सब प्रतिरोधों की कह सकते हैं यहां पर। इनमें सब प्रतिरोधों की, सब किसकी? सब प्रतिरोधों की वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर अलग अलग होता है। मान लीजिए इसकी 210 है, इसकी 212, इस प्रकार सबकी अलग अलग हो सकती है। इसकी 215, इसकी 212, इसकी 210, तो सबकी वोल्टेज क्या होगी? अलग अलग होती है। और सबके अंदर करंट क्या होता है? एक समान होता है। ठीक है, इन सभी प्रतिरोधों का, इन सभी प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंसेस, इन सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान समान रहता है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट तो सेम रहता है। यह क्वेश्चन आ जाता है हर बार कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर श्रेणी क्रम में वोल्टेज एक समान रहती है या अलग अलग? तो वोल्टेज रहेगी अलग अलग और विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट ये रहेगा एक समान। इलेक्ट्रिक करंट, इसमें भी इतना ही करंट जाएगा, इसमें भी इतना ही करंट जाएगा, इसमें भी। मान लीजिए 10 एंपियर इसमें जा रहा है तो इसमें भी 10 एंपियर और इसमें भी 10 एंपियर ही जाएगा। यह चीज आपने याद रखनी है प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रिक करंट सभी में एक समान होगा और
पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज सबकी अलग अलग होगी। यहां पर मैंने दिखा दिया सबके अलग अलग वोल्ट मीटर लगे हुए हैं, इसका मतलब सबकी वोल्टेज क्या होगी, अलग अलग होगी। और सबका जो क्या होगा, जो वो एमीटर है, एमीटर क्या होता है, जो विद्युत धारा का मान ज्ञात करता है, वो सबका एक ही होगा क्योंकि सबके अंदर करंट एक समान ही ट्रेवल करता है। ये बात समझ में आ गई आपको। और एक बात और बताता हूं आपको कि जो सीरीज में होगा, ये देखिए, ये फिर एक बार दिखा देता हूं, ये सारे के सारे तीन चीज हैं हमारे, तीन पंखे मान लीजिए या तीन बल्ब मान लीजिए, ये तीनों के तीनों सीरीज यानी श्रेणी क्रम में हैं। और जैसा मैंने अभी बताया था, मान लीजिए ये 5 ओम है, ये 6 ओम है और इसकी वैल्यू 5 ओम है। और अगर पेपर में पूछ लिया कि तीनों की कुल वैल्यू कितनी होगी, तीनों का टोटल रेजिस्टेंस यानी कि तीनों का संयुक्त प्रतिरोध कितना होगा, तो अगर सारे के सारे प्रतिरोध सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों, तो उसके लिए जो वैल्यू निकाली जाती है उसका फार्मूला होता है कि पहले का प्रतिरोध प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का। सीरीज में तो सिंपल तीनों को जोड़ दो बस, मान लो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो अगर इस प्रकार वैल्यू दी हुई हो तो तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, पहले का 5 था, दूसरे का 6 था, तीसरे का 5 था, तो प्यारे बच्चों ये कितना आ गया, 16 ओम आ गया। तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। और इतने आसान क्वेश्चन भी पेपर में आए हुए हैं, लेकिन जानकारी न होने के कारण प्यारे बच्चों हम गलत कर देते हैं। अगर इस प्रकार दिया हुआ है ना कि या तो स्टेटमेंट दी हुई मिलेगी कि पहला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका रेजिस्टेंस इतना है, दूसरे का इतना है, तीसरे का इतना है, या फिर ये डायग्राम दिया मिलेगा, डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, अगर सीधी रेखा में हो तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो सारे के सारे सीरीज में हैं। और अगर ऐसे हैं तो तीनों को जोड़ करके आप टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ गया। या फिर एक और चीज दी जा सकती है कि जो ये हैं सारे के सारे, ये बैटरी से जुड़े हुए हैं और बैटरी है 220 वोल्ट की, ये भी दिया हुआ मिलेगा। तो ये भी पूछ लेंगे कि उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर की वैल्यू टोटल कितनी होगी और करंट कितना गुजरेगा, यानी आई विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो आई जो होता है उसका फार्मूला मैंने कल बताया था, ओम के नियम के अनुसार अगर आपने पढ़ा हो तो वो होता है V डिवाइड बाय R। V यहां पर दे रखा है 220 वोल्ट, या तो चित्र में दिया होगा या क्वेश्चन में लिखा होगा कि उनमें से विभवांतर यानी वोल्टेज है 220। तो 220 और R कितना आया प्यारे बच्चों, 16 आया। तो आई का वैल्यू कितना आ गया, 16 एकम 16, 6 बच गए, और उसके बाद 3 बच गए, फिर 12 बच गए, फिर 13.7 के आसपास प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू आ गई, किसकी, विद्युत धारा की। तो अगर अकेला आर पूछा जाए कि संयुक्त प्रतिरोध कितना है, तो तीनों को जोड़ के निकाल दो। अगर क्वेश्चन में यह भी पूछा जाए कि आई की वैल्यू कितनी है, विद्युत धारा का मान कितना है, तो फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था, विद्युत धारा यानी आई किसके बराबर होता है, V बाय आर, यानी V यानी विभवांतर, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हैं, डिवाइड बाय आर। आर निकल चुका है, V क्वेश्चन में होगा, डिवाइड करके बड़ी आसानी से हम इसको आई यानी विद्युत धारा के मान को निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। बड़ा ही आसान है प्यारे बच्चों, मुझे नहीं लगता कि आपको इसको गलत करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट की तरफ चलें। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार से रेजिस्टेंस जुड़े हुए हों, ये थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, ये देखिए, अगर रेजिस्टेंस इस प्रकार जुड़े हुए हों, कैसे, एक ये पहला इंस्ट्रूमेंट, फिर दूसरा यानी कि ऊपर नीचे, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि पार्श्व क्रम। क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम। इनका सबका वोल्टेज सेम होता है प्यारे बच्चों, सबका वोल्टेज सेम, करंट सबका अलग अलग होता है, इसका करंट अलग, बीच वाले का अलग, और इसका भी करंट। करंट को किससे लिखते हैं, आई से, और वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस को किससे लिखते हैं, V से। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि जो हमारे घर में इंस्ट्रूमेंट जुड़े हुए हैं आमतौर पर वो इसी कॉम्बिनेशन में होते हैं, क्योंकि एक स्विच से एक चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल है। स्कूलों में कई बार आपने देखा होगा कि कई बार एक पंखे का स्विच खराब हो गया तो वो क्या करते हैं, पैरेलल को प्यारे बच्चों समानांतर क्रम भी बोलते हैं,
समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, वो क्या करते हैं, स्विच खराब हो गया तो दूसरे स्विच से उसी पंखे को जोड़ देते हैं, तो वो फिर सीरीज हो जाता है, यानी श्रेणी क्रम हो जाता है, ये वाला क्रम हो जाता है अगर एक स्विच से दो चले तो। लेकिन हमारे घरों में क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारे घरों में एक स्विच से एक ही चीज चलती है, तो इस प्रकार से जुड़े होते हैं ऊपर नीचे। वो क्या थे, सीधी रेखा में थे जितने भी रेजिस्टेंस थे, ये कैसे हैं, ऊपर नीचे। अगर ये डायग्राम आपको दिख जाए तो आप बिल्कुल भी मत चूकना कि ये जो क्रम है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी कि पार्श्व क्रम है। तो इनमें जो भी रेजिस्टेंस दिए हुए होंगे, जैसे मान लो यहां पे 3 दे रखे हैं और इसका फिर वही है, मान लो कि ये 5 ओम है, ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तीसरा है इसका फिर 5 ओम है, और टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है पार्श्व क्रम के लिए, वो होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 डिवाइड प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये भी बड़ा आसान है प्यारे बच्चों, वैल्यू हमें दी हुई है, बस पुट करनी है। R1 की कितनी है, 5 है, तो 1/5। R2 कितनी है, 10 है, तो 1/10, और ये कितनी है, 5 है, तो 5। एलसीएम आ गया 10, तो ये 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, फिर 10 1 जा 10, 10 एकम 10, और फिर 5 2 जा 10, तो ये आ गया हमारा 2 और 1 3 और 2 5, यानी कि 5/10, 5/10 आ गया प्यारे बच्चों। काट दो इसको, 1 2, 1/2 आ गया, तो वैल्यू क्या आई हमारी, 1/r इज इक्वल टू 1/2, 1/r 1/2 के बराबर आ गया। तो r की वैल्यू क्या आई, r की, इसको ऊपर ले जाओ और उसको भी ऊपर ले जाओ, उल्टा कर दो एक दूसरे को, तो r की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, r की वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आ गई, 2 ओम। इसको उल्टा कर देंगे ना, क्योंकि जो आंसर आया है वो 1/r का आया है, हमने तो r निकालना है, तो r कितना आ गया, 2 ओम। ठीक है, इसको उल्टा किया तो उसको भी उल्टा करेंगे, तो वैल्यू क्या आई, 2 ओम आई। तो अगर इस प्रकार से जुड़े हुए हो ना, तो हमने क्या करना है, ये फार्मूला यूज करना है। और अगर सीरीज में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो बस कुछ नहीं करना, तीनों को सीधे ही जोड़ दो, बस तीनों को क्या करो, सीधे ही जोड़ दो। ठीक है, और इसमें भी अगर ये दिया होता कि बैटरी से जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चों, किससे जुड़े हुए हैं, बैटरी से, तो आपने क्या करना है, बैटरी मान लो 220 वोल्ट की है, कितने की है, 220 वोल्ट की है, तो आर तो आपका निकल ही आया। और ये भी पूछ लेते कि आई निकालो, तो विद्युत धारा निकालो, आई क्या होती है, V/R, V 220 दे रखा है, R 2 आ गया, तो करंट कितना आ गया प्यारे बच्चों, 110 एम्पियर आ गया। करंट कितना आ गया, 110 एम्पियर आ गया, क्योंकि V दे रखा है 220, R आ गया 2, तो करंट की वैल्यू कितनी आई, 110 आ गई। तो इस प्रकार आप दोनों आंसर बड़ी आसानी से, या तो आपको डायग्राम मिलेगा, डायग्राम देख के निकाल सकते हैं, या स्टेटमेंट मिलेगी कि 3 रेजिस्टेंस हैं, ये कोई भी वैल्यू दी हुई हो और तीनों इस क्रम में जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी पार्श्व क्रम या समांतर क्रम, जो भी लिख रखा हो एक ही बात है। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस यानी कुल प्रतिरोध ज्ञात करो, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। और अगर ये भी पूछ रखा हो कि विद्युत धारा का मान ज्ञात करो, तो ये आंसर निकाल लेना, वोल्टेज की वैल्यू जितनी दे रखी है पोटेंशियल डिफरेंस की, उसको इस वैल्यू से डिवाइड कर देना, तो करंट की वैल्यू भी आ जाएगी कि उसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तार में से कितनी विद्युत धारा बह रही है। ठीक है, इस प्रकार बड़ी इजीली निकाल सकते हो। अब इसमें क्या चीज कॉमन है, इसमें विद्युत धारा का मान सभी प्रतिरोध में अलग अलग है और पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज एक समान है। उसमें हमने क्या देखा था प्यारे बच्चों, उसमें क्या देखा था, श्रेणी क्रम में इसका ठीक उल्टा था। यहां पे आप देख सकते हो वोल्टेज एक अलग अलग थी और करंट सब में एक समान था। अब जो हमने किया उसमें क्या है कि इसमें क्या है, सबके अंदर करंट अलग अलग है और वोल्टेज एक समान है। तो ये यहां पर आप लिख सकते हैं, सीरीज में क्या होता है, श्रेणी क्रम में, इन पैरेलल में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि पार्श्व क्रम में क्या चीज होती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम जो भी है, कि इसमें पहली विशेषता क्या है, इनमें सभी प्रतिरोधों यानी रेजिस्टेंस में विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट
इनमें सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मान अलग अलग होता है, का मान अलग अलग होता है। सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। देख लिया हमने, करंट सब में अलग अलग है, और इनमें क्या है? इनमें सभी प्रतिरोधों में, सभी प्रतिरोधों का विभवांतर, विभवांतर क्या होता है? विभवांतर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एक समान होता है। पोटेंशियल डिफरेंस एक समान होता है, एक समान होता है। ठीक है, सभी प्रतिरोधों का पोटेंशियल डिफरेंस एक समान होता है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इनके लाभ और हानि देख लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को यानी प्रतिरोध को पार्श्व में जोड़ने के लाभ, पार्श्व क्या होता है? पैरेलल में, पैरेलल में क्रम में जोड़ने के लाभ। क्या फायदा होगा कि अगर हम इन्हें किस में जोड़ेंगे? पैरेलल में। पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या लाभ होगा? पहला लाभ क्या होगा कि एक स्विच से एक ही चलेगा। अगर हम इस क्रम में जोड़ते हैं, एक स्विच से एक ही चलेगा। श्रेणी में जोड़ते तो क्या होता? सीरीज में जोड़ते तो एक स्विच से सारे चलते, तो जिसकी जरूरत नहीं है। अब सर्दी के अंदर जलाया बल्ब और पंखा भी साथ चल रहा है, तो पंखे को तो हम सहन नहीं कर पाते, सर्दी बहुत ज्यादा होती है। तो हम तो ये चाहते हैं कि पंखा तो कोई अगर गलती से भी चला दे तो हम कह देते हैं कि फटाफट इसको बंद कर दे, सर्दी लग रही है। तो इसमें क्या होता है? एक स्विच से एक ही उपकरण चलता है, जिससे बिजली की बचत होती है, जिससे बिजली की बचत होती है, बिजली की बचत होती है। दूसरा फायदा क्या होता है कि अगर एक खराब हो गया तो बाकी तो चलते रहेंगे। सीरीज में अगर एक खराब हो गया तो आगे वाले सारे बंद हो जाएंगे। ठीक है, इसमें यह नहीं होता एक खराब हुआ तो एक ही को ठीक कराना पड़ेगा, बाकी घर की चीजें चलती रहेंगी, उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें, इस क्रम में, इस क्रम में किसी एक उपकरण के खराब होने पर, किसी एक उपकरण के खराब होने पर बाकी उपकरण, खराब होने पर भी बाकी उपकरण चलते रहते हैं, होने पर भी बाकी उपकरण चलते रहते हैं। जबकि सीरीज में क्या होता है? अगर एक खराब हो गया तो बाकी सारे के सारे क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, पर भी बाकी उपकरण चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो यह फायदा है प्यारे बच्चों किसका? पार्श्व क्रम का। यानी कि अगर हमारे घर में सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट पैरेलल में हैं, यानी एक स्विच से एक ही चल रहा है, तो हमें उसका बेनिफिट है। अगर आप उसको सीरीज में करोगे तो उसका नुकसान रहेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं एक और न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चों, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा डायग्राम भी दिया हो सकता है, और इसमें ये पूछ सकता है कि इसमें आर की वैल्यू निकालो और आई की वैल्यू निकालो। आर यानी प्रतिरोध का मान निकालो, यहां पे लिख देता हूं, कई बार बच्चे भूल फिर जाते हैं कि आर क्या है सर, प्रतिरोध का मान ज्ञात करो, और आई क्या होता है? विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन के अंदर दिया होगा और ये डायग्राम आपको दिया मिलेगा। पहली बात तो आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें जो हमारे तीन अप्लायंसेस हैं, तीन उपकरण हैं, वो कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। ये ऊपर नीचे है ना तीनों, तो इसका मतलब ये पार्श्व क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जब भी समांतर क्रम में होता है तो फार्मूला क्या होता है? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। R1 की वैल्यू कितनी है? 20 है, R2 की 10 है,
R3 की 5 है तो जोड़ दो। R1 की जगह लिख लो प्यारे बच्चों 20, R2 की जगह लिख लो 10 और R3 की जगह लिख लो 5। एलसीएम आ गया 20, 20 एकम 20, 10 दूना 20, 5 चौका 20, तो 4 और 2 6 और 1 7 आ गया 7/20, यानी कि 1/R बराबर कितना आ गया 7/20। तो R बराबर क्या आएगा, इसको पलट दो, 20 डिवाइड बाय 7, तो वैल्यू कितनी आ गई 7 दूनी 14, 6 बच गए, लगभग 2.8 ओम आ गई प्यारे बच्चों। कितनी आ गई 2.8 ओम। ठीक है, फिर दूसरा क्या पूछ लिया कि ये 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, आई की वैल्यू भी ज्ञात करो। तो आई की वैल्यू क्या होती है V बाय आर। V कितना दे रखा है 6 और R कितना आ गया प्यारे बच्चों 20/7 आ गया, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं 2.8, तो 20/7, 7 कहां ले जाओगे ऊपर, तो 6 डिवाइड बाय 20 इंटू 7, अगर ये कटता है तो काट दो, 2 से कट रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 7 गुणा 3 यानी 21/10, तो ये कितना आ गया 2.1 एम्पियर। ये आ गया प्यारे बच्चों हमारा आंसर, 2.1 एम्पियर हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ये आ गया आंसर। तो बड़ी आसानी से आप इसको निकाल सकते हो, ये हमारा आंसर आ गया 2.1 एम्पियर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको दिया हो, बस कुछ नहीं, अगर पैरेलल में है तो ये फार्मूला यूज कर लेना, और प्यारे बच्चों अगर सीरीज में हो कि इस प्रकार जुड़े हुए हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, या चौथा भी हो सकता है, एक ये है, ये 4 जुड़े हुए हैं, इसकी 4 है, इसकी 8 है, इसकी 6 है, इसकी 5 है वैल्यू। ठीक है, 4 8 6 5, पता लग गया ना आपको, ये सीधी रेखा में तो कौन सा क्रम हुआ, श्रेणी क्रम हुआ। और इस ये जो जुड़े हुए हैं कितनी वोल्टेज से जुड़े हुए हैं, मान लो 110 से जुड़े हुए हैं। अमेरिका के अंदर 110 वोल्ट आती है बेटा करंट, याद रखना, इंडिया में 220 आती है तो अमेरिका में 110 आती है। आर की वैल्यू निकाल लो, फार्मूला क्या होता है सीरीज में, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, या जितने भी हो 5 6 7 आप कर सकते हो। R1 कितना है 4, R2 8 है, R3 6 है और ये 5 है, जोड़ लो इनको, 12 और 6 18 और 5 23 ओम आ गया आर की वैल्यू। फिर इसमें ये भी पूछ लिया गया कि आई भी निकालो, विद्युत धारा का मान निकालो। फार्मूला क्या है V बाय आर, V कितना है 110, 110/23, ये आंसर आ गया प्यारे बच्चों किसका, आई का, आई यानी विद्युत धारा यानी एम्पियर। तो इस प्रकार बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। ये आंसर आया था कि कुल प्रतिरोध कितना है, और ये आंसर आ गया कि कुल विद्युत धारा का मान कितना है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है। एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है, एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है कुछ इस प्रकार का, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, 2 ये है। अब इस प्रकार का आ गया प्यारे बच्चों, फिर बच्चे कहेंगे कि सर इस प्रकार का तो आपने करवाया ही नहीं, अब हम इसको क्या समझें, ये भी बैटरी से जुड़े हुए हैं, ये 220 वोल्ट से जुड़े हुए हैं मान लो, ठीक है, इंडिया के अंदर है ये तीनों के तीनों। तो अब आप कहोगे कि सर अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, आपने तो बताया ही नहीं कि ये इसको अगर सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे। तो फिर मैं आपको अब बता देता हूं, कल को आप ये ना कहें कि सर ने ऐसा क्वेश्चन तो करवाया ही नहीं। तो प्यारे बच्चों देख लो, मान लो ये है 4 ओम, ये है 6 ओम और ये है 12 ओम। तो ये किस क्रम में है ध्यान से देखो, ये दोनों तो ऊपर नीचे हैं, ऊपर नीचे यानी पैरेलल है, तो पहले इनको निकाल लो। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, पहले इनकी वैल्यू निकाल लो। तो 1/R बराबर क्या हो गया R2 प्लस R3, 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये कितना है 6 और ये कितना है 12, एलसीएम आ गया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 3/12 आ गया, ये कट गया, ये 1/4 आ गया प्यारे बच्चों, 1/R इज इक्वल टू 1/4 और R इज इक्वल टू 4 ओम। यानी इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई 4 ओम आ गई, इन दोनों की कितनी आ गई 4 ओम। तो अब ये जो है और ये दोनों, ये अब किस क्रम में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो फिर आंसर क्या आएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस ये जो आंसर आया प्यारे बच्चों 4 ओम। ठीक है, इन दोनों का तो 4 आ गया ना, इसका पहले 4 था, तो 4 और 4 कितने हो गए प्यारे बच्चों, टोटल आंसर आ गया 8 ओम। कितना आ गया 8 ओम। क्यों, पता लग गया ना क्यों आया 8 ओम, क्यों आया, क्योंकि इन दोनों का आंसर तो 4 आ गया था। ठीक है, ये पहले 4 है,
तो ये 4 आ गया, 4 और 4 अब कितने हो गए 8 ओम। तो टोटल तीनों का आंसर कितना आ गया 8 ओम आ गया। ये 220 वोल्ट से जुड़े हुए हैं, आई की वैल्यू निकालनी है। तो आई क्या होता है प्यारे बच्चों, आई होता है V बाय आर। आई क्या होता है V बाय आर। V कितना 220 और R कितना आया है 8। तो 220 डिवाइड बाय 8, काटना चाहो तो काट दो, 4 पे कट गया, 4 पंजा 20, 55 डिवाइड बाय 2 यानी 27.5 आ गया प्यारे बच्चों एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी आ गई 27.5। ये हमारा आंसर आ गया। अगर इस प्रकार का डायग्राम आपको दिखता है तो पहले इनको निकाल लेना, फिर इसमें जोड़ देना। इन दोनों का आंसर निकाल लेना क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं। इनका आंसर निकालने के बाद इसमें जोड़ देना तो ये टोटल तीनों का आ जाएगा। और जब ये तीनों का आ जाएगा, अगर फिर करंट निकालना हो तो वो फिर V बाय आर करके निकाल सकते हैं। ये तो आपको पता ही है, V क्वेश्चन में दिया हुआ है, R हमारा आ गया तो भाग कर दो और आई की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है कि किस प्रकार से हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। काफी बढ़िया है और आपको इजीली ये समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। और इस प्रकार अगर आप न्यूमेरिकल को करेंगे तो मेरे हिसाब से आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, इसी हिसाब से आपने करना है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये चीज है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि पावर क्या है, उसके बाद हमारे घर में इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा आती है, उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, उन सारी बातों को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।